In the last video, we have discussed about series and parallel combination of resistor and disadvantage of series circuit in domestic wiring. जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है उसमें क्या डिसएडवांटेज हैं उसके, सीरीज़ में होती है तब, ठीक है, तो उसे हम एक्सप्लेन करते हैं बेटा. इन सीरीज सर्किट इफ़ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट then all other appliance also stop working because the whole circuit is broken. ठीक है, क्योंकि सीरीज में अगर हमारा एक सर्किट सपोज दैट डिफेक्टेड हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, तो उस सीरीज के सभी और सर्किट क्या होंगे, ब्रेक हो जाएगा. मतलब सर्किट ब्रेक हो जाएगा. सर्किट ब्रेक होने पर करंट की सप्लाई नहीं हो पाएगी और वो क्या होंगे, और दूसरे अप्लायंस भी रुक जाएंगे. ठीक है. In series circuit, all the electrical appliances have only one switch due to which they cannot be turned on or off separately. मतलब सीरीज में हम किसी अप्लायंस को, किसी वन अप्लायंस को अगर हम ऑफ करेंगे, ठीक है, तो सभी अप्लायंस बंद हो जाएंगे और भी. ठीक है. और उसका जो स्विचिंग है, सभी का जो कंट्रोलिंग है वो वन स्विच से ही करना पड़ेगा. ठीक है. तो एक ड्रॉबैक है इसका ये. इन सीरीज सर्किट में द अप्लायंस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज, क्योंकि सीरीज सर्किट में वोल्टेज सेम नहीं होता है. ठीक है. वोल्टेज सेम नहीं होता है, वहाँ सिर्फ करंट सेम होती है सीरीज में. ठीक है. वोल्टेज डिफरेंट होता है. तो जब पावर सप्लाई ऑफ लाइन बिकॉज द वोल्टेज इज सूड बाई ऑल द अप्लायंस. इन सीरीज सर्किट में क्या है, जो अप्लायंस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज, उसमें जो अप्लायंस होंगे वो सेम वोल्टेज को नहीं ले पाएंगे. मतलब इन द सीरीज सर्किट द अप्लायंस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई. पावर सप्लाई जो होगी वो सेम वोल्टेज पे नहीं होगी, क्योंकि ठीक है, वोल्टेज डिफरेंट होता है. ठीक है. और ऑल अप्लायंस के लिए. नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 4. इन द सीरीज सर्किट द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेज टू मच ड्यू टू विच करंट फ्रॉम सप्लाई इज लो. ठीक है. पता चलेगा कि पहले वाला जो इंस्ट्रूमेंट सीरीज में लगा है उसके पास सप्लाई मैक्सिमम है वोल्टेज. ठीक है. बाद में वोल्टेज कम होता चला जाएगा. ठीक है. सप्लाई उसे इक्वल नहीं मिल पाएगी. और एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग. डोमेस्टिक वायरिंग में पैरेलल जो हमारी घरों में वायरिंग होती है लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की, वो पैरेलल में होती है. उसके एडवांटेज क्या हैं, तो सबसे फर्स्ट एडवांटेज यही है, द पैरेलल सर्किट इज वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंस कीप वर्किंग नॉर्मली. सपोज दैट वही है कि अगर हम एक अप्लायंस को बंद करना चाहें तो दूसरा वर्क करता रहेगा, दूसरे को बंद करना चाहें तो पहला वर्क करता रहेगा. इन पैरेलल, पॉइंट नंबर 2, इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैज़ इट ओन स्विच ड्यू टू विच इट कैन बी टर्न्ड ऑन और ऑफ फ्रीली. ठीक है. किसी को आप स्विच ऑन कर सकते हैं और किसी को ऑफ कर सकते हैं. ठीक है. थर्ड, in parallel circuit each electrical appliance gets the same voltage as that power supply line. जो पैरेलल सर्किट है वो ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए गेट द सेम वोल्टेज. पैरेलल में हम जितने भी अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगाएंगे अपने होम में, ठीक है, तो वो सभी के लिए क्या है, वोल्टेज सेम रहेगा. पैरेलल में करंट डिफरेंट होती है, वोल्टेज सभी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए क्या होगा, सेम होगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है, इन द पैरेलल सर्किट द आर पैरेलल ऑफ द सर्किट डिक्रीज टू मच ड्यू टू विच करंट फ्रॉम पावर सप्लाई इज हाई. ठीक है. तो पैरेलल सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है सर्किट का, वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है टू मच ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई हाई. जब पावर सप्लाई हाई होती है तो. ठीक है. तो ये कुछ एडवांटेज हैं कि हम जो डोमेस्टिक अप्लायंस होते हैं उनकी जो वायरिंग करते हैं वो
पैरेलल में ही करते हैं, सीरीज़ में नहीं करते। सीरीज़ में एक तो हमें वोल्टेज की सप्लाई जो है वो सेम नहीं मिलेगी, पता चलेगा पहले जो इंस्ट्रूमेंट लगाया है या हमने बल्ब लगाया है, रॉड लगा दी है, तो वो तो ज़्यादा वोल्टेज लेगी, ठीक है, बाद में वोल्टेज कम होता जाएगा, ठीक है, ड्रॉप होता चला जाएगा। इसीलिए जो अप्लायंस होते हैं होम के वो मोस्टली पैरेलल में ही लगाए जाते हैं, ठीक है, उनकी सीरीज़ में वायरिंग नहीं की जाती, ठीक है। तो आप इजीली समझ गए होंगे व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट एंड एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट, ठीक है।